मैंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से मैंने अपना टैलेंट बाहर निकाला और शूटिंग बॉल फेडरेशन तेलंगाना ने मुझे जयपुर भेजा खेलने के लिए। वहाँ विजिट रहा, वहाँ के मुझे जो कोच थे, कोच ने जो मुझे मोटिवेट किया, उस मोटिवेट से मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में कुछ मैं अपना करियर बना सकता हूँ। कि इंद्र सिंह जो है उस पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारा। कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है श्रीनाजी इंस्टीट्यूशंस के फार्मेसी कॉलेज के एक छात्र इंद्र सिंह राजपुरोहित ने, जो कि यहाँ पर पढ़ते हुए उसने शूटिंग बॉल में बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले और इससे गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ राजसमंद जिले का नाम रोशन किया है, न सिर्फ श्रीनाजी इंस्टीट्यूशंस का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। और अब वो आने वाले दिनों में बांग्लादेश में फिर इंटरनेशनल स्तर पर अपनी बेहतर प्रतिभा वहाँ दिखाएंगे। हमारे साथ में अभी इंद्र सिंह राजपुरोहित हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से इंस्पायर हुए और ये खेलने के लिए आगे बढ़े। आपने सबसे पहले ये बताओ कि आप यहाँ श्रीनाजी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो कब से हो? मैं यहाँ से श्रीनाजी इंस्टीट्यूट में 2018 से यहाँ पे हूँ और 2018 के होने के बाद मैं यहाँ से 2023 से मैंने यहाँ के श्रीनाजी इंस्टीट्यूट के खेल से मैंने अपना प्रयास जारी रखा। बट मैंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से मैंने अपना टैलेंट बाहर निकाला और वहाँ से फिर मैंने अपने हैदराबाद की ओर मैं गया खेलने के लिए। वहाँ से मैं हैदराबाद मैंने अपना नाम दाखिल किया। जैसे ही हैदराबाद में आपने एडमिशन लिया और वहाँ के बारे में आपको पता चला, तो उसके बाद वहाँ आपको किसने मोटिवेट किया? वहाँ पे मुझे पीटीआई के तौर पे गवर्नमेंट थे मेरे पीटीआई आर गोपालम रेड्डी सर थे और शूटिंग बॉल फेडरेशन नारायणपेट के थान सिंह जी थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा राजस्थान में भी ये गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर भी तुम वहाँ से जीत के आए हो, तो तुम हमारे यहाँ से खेल के अपना एक अलग पैसा दिखा सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने वहाँ से फिर अपना खेल शुरू किया। उसके बाद जैसे वो खेलें और आगे फिर किस तरह से बढ़ते हैं? आगे फिर मैं वहाँ से नारायणपेट से भी मैंने विजयवाड़ा खेलने के लिए गया। वहाँ विजयवाड़ा में मैं स्टेट से खेला था, वहाँ विजयवाड़ा स्टेट से खेला था। तो वहाँ पे मैंने जीत हासिल की थी और जीत हासिल होने के बाद शूटिंग बॉल फेडरेशन तेलंगाना ने मुझे जयपुर भेजा खेलने के लिए, वहाँ मुझे नेशनल टीम टूर्नामेंट के तौर पे। तो वहाँ पे मेरे 5 ट्रायल मैच हुए थे। 5 में से मैंने 3 मैच विनिंग किए और 2 मैच मेरे लॉस हो गए थे। तो वहाँ 3 मैच विनिंग होने की वजह से मैं मेरा रनर अप रहा और मैं वहाँ विजेता रहा। और विजेता होने के बाद फिर मैं मेरे वहाँ से गोल्ड लेके वापस अपने गाँव गया था। तो आपको ये पहले उम्मीद थी कि मैं वहाँ तक खेल पाऊँगा आगे इंटरनेशनल स्तर पर? उम्मीद तो मुझे ऐसे देखो तो मैं उम्मीद तो कुछ नहीं थी, बट जब मैं यहाँ राजस्थान से खेल के वापस वहाँ तेलंगाना गया, तेलंगाना से जब मुझे मोटिवेट हुआ, वहाँ के मुझे जो कोच थे, कोच ने जो मुझे मोटिवेट किया, उस मोटिवेट से मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में कुछ मैं अपना करियर बना सकता हूँ। जैसे आप शुरू से एक तरह से फार्मेसी के स्टूडेंट थे और फार्मेसी करते करते अचानक आपके खेल की वो ऊर्जा जगी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये जो एक क्या पहले से ये आपके कोई रुचि थी इसको लेकर, खेल को लेकर, या किससे इंस्पायर हुए मुख्य रूप से? जैसे यहाँ श्रीनाजी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए वैसे मेरे खेल में रुचि तो कुछ थी नहीं, बट हाँ एक नॉर्मल तौर पे खेल में मेरा भाग रहता था। और श्रीनाजी इंस्टीट्यूट में जब भी खेल स्पोर्ट्स होते थे वहाँ मेरा अपना नाम दाखिल करता था और जहाँ तक कोशिश होती थी कि मैं अपना उच्चतम परिणाम देने होते। बट मेरा इतना नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुँच सकता हूँ, मेरा इतना उम्मीद भी नहीं थी मुझे। और फार्मेसी जो चल रही है उसमें अभी क्या चल रहा है? फार्मेसी में अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है और अभी मैं यहाँ से फाइनल आउट हो गए, यहाँ से अभी बाहर निकलूँगा। यहाँ पे जो पढ़ाई के बाद में आपको क्या लगा? जैसे ही आपने फार्मेसी लगभग अंतिम चल रहा है, अंतिम चल रहा था, अब मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे मेरा करियर तो फार्मेसी है और अभी मेरा जैसे रुचि स्पोर्ट्स में आई हुई है, तो दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ अभी। तो कॉलेज की गतिविधियों के बारे में क्या कहोगे? कॉलेज की गतिविधियों के बारे में देखा जाए तो कॉलेज की हर विषय में गतिविधि अच्छी रहती है। मुख्य तौर पे स्पोर्ट्स के तौर पे देखा जाए तो स्पोर्ट्स वीक में जो हमारे 7 दिन के स्पोर्ट्स वीक होते हैं उसमें मुख्य तौर पे बहुत ध्यान रूप पे और अलग अलग बच्चों को जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे मैं हूँ, आज मैं एक खेल के आया हूँ तो मुझे एक अलग तौर पे खेले अलग खिलाएंगे और यहाँ तक कि यहाँ के कॉलेज से बाहर भी खेलने को अवसर मिलता है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंद्र सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने देखिए किस तरह से शूटिंग बॉल में अपना इंटरनेशनल स्तर पर खेलकर न सिर्फ इस श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया है, बल्कि राजसमंद जिले, पाली जिला और राजस्थान के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। और वाकई ये अन्य स्टूडेंट के लिए भी एक इंस्पायर स्टूडेंट हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर अन्य स्टूडेंट भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है, निखार सकता है। अभी हमारे साथ में हैं श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूशंस के प्रबंध निदेशक अशोक जी पारिक। उनसे भी जानते हैं कि जैसे आपके कॉलेज से ये स्टूडेंट है और इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है, तो आप इसमें क्या कहें? मैं अशोक पारिक, श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मैनेजिंग डायरेक्टर। मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि इंदर सिंह जो है उसने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता। मुझे स्वयं को पता नहीं था कि हमारे यहाँ पर इतना बढ़िया टैलेंट है। इंदर सिंह मैं हमेशा देखता था जब हॉस्टल में रहता था, और ये मतलब मैं अक्सर देखता था इसको सिर्फ, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है हमारा। मैं इसके फार्मेसी के अंदर जो ये कर रहा है, 4th ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट। मैं सोचता हूँ कि इस तरह का टैलेंट अपनी स्टडी के अंदर भी कुछ नया करके दिखाएगा। फार्मेसी आज की तारीख में अपने आप में रिसर्च का बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पर रिसर्च करने के लिए इसको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इंदर सिंह से कि वो जिस प्रकार से ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, अपने हुनर से वो रिसर्च करके कुछ नया इस देश को देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और उसके सफल जीवन की कामना करता हूँ। एक अपने इंस्टीट्यूशन की एक नई चीज़ अच्छी लगी कि फार्मेसी कॉलेज का स्टूडेंट होते हुए एक खेल में इस तरह की आगे बढ़ती हैं, तो ये गतिविधियाँ आपके कॉलेज में किस तरह से? ये जो एक जनरल हमारे यहाँ पर है कि हर स्टूडेंट को अपने साल के साथ में, पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स वीक का जो हमें समय देते हैं, उस पूरे हफ्ते वो लोग पूरा स्पोर्ट्स का खेल खेलते हैं और खेल को खेल की भावनाओं से खेलते हैं। इसने जिस तरीके से बॉल शूटिंग के अंदर नाम किया है, वो मुझे उम्मीद भी नहीं थी इस तरह की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वाकई ये एक गौरव का विषय है। इंद्र सिंह ने जो प्रयास किए थे, जिस तरह का टैलेंट दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव का, अपने शहर का, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, वाकई प्रेरणास्पद हैं और अन्य स्टूडेंट को भी इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।